गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मैट्रिक्स को लेके, जिसको हिंदी बोलते हैं आव्यूह। और एक टॉपिक हम मिलते हैं अक्सर करते हैं कि सारणिक का, जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। देखिए ये जो दो टॉपिक होते हैं, इसमें क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। हैवी का मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन है, इसमें ए इनवर्स वाले फॉर्मूले आएंगे, इसमें मॉड निकालना है, एडजस्टमेंट निकालना है, भाई रो को कॉलम से डिवाइड करो, कॉलम को रो से डिवाइड करो, भाई वॉटएवर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है कभी कभी। अरे इतना लेंथी क्वेश्चन बार बता रहे हैं, जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के हिसाब से क्या प्रॉपर समय आप पे है इतना कि आप उनको आप A11 की कॉर्ड निकालते हैं, A12 A3 A13 A21 A22 A23, तो ऐसे बहुत सारे हैं, या डायगोनल्स में आ गए हैं, या उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। भैया वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले तो देखिए क्या है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। जब कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे तो हम उन क्वेश्चन पे जब आएंगे ना हल्के हल्के सब समझ जाएंगे। देखिए बहुत दिन से आपको रिवीजन नहीं हुआ है, रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको कंपटीशन से एकेडमिक में कन्वर्ट होना है, तो थोड़ा सा उसको एक स्मार्ट होकर वर्क करना है। ओके, तो देखिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि किसका क्या रोल है। तो देखिए मेन हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आव्यूह बोलते हैं। और एक चीज अपने ध्यान रखो कि हमेशा एक चीज कि मैट्रिक्स और आव्यूह में डिफरेंट, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में, मतलब आव्यूह और सारणिक में डिफरेंट क्या होगा वो भी आपको बताएंगे थोड़ा सा। वो पहले यूज किए थे, ये बाद में यूज किए थे, इसका भी हम यूज बताएंगे कैसे, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका जो मेन जो रोल था वो किसका था, वो ऑर्थर क्ले का था और आइजनबर्ग का था। इन दोनों ने इसका कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन था इनका। ठीक है, तो इनको जो एक्सप्लेन करता उसका मेन क्या जो मकसद था, क्या था, क्वांटम प्रिंसिपल। क्या था, क्वांटम प्रिंसिपल। अब देखिए मेन बात क्या आती है, मेन बात आपके लिए आती है कि जो उसकी जो मेन डेफिनेशन बनती है क्या बनती है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑर्डर्ड बाय रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, देखिए रो एंड कॉलम का इसमें यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। देखिए रो कौन सी होती है, ये वाली जो हमारी क्षैतिज में होती है, ठीक है, वर्टिकल पे। कॉलम कौन से होते हैं, जो हमारा सॉरी जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो रो होगी, और वर्टिकल हमारा कॉलम। तो देखिए कॉलम को हिंदी बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ देखिए पंक्ति बोलते हैं ना कि बच्चों से कहते हैं कि 10 पंक्ति लिख के दिखाइए आप। ठीक है, मतलब 10 पंक्ति लिख के दिखाओ, डॉग पे ऐसे लिख के दिखाओ, इस बच्चों से समझाते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप हम बात करते हैं। रो में हमारा क्या होता है कि हम एक पिलर की बात करते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए है सब चीज, वैसे आपको सब कुछ आता होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे, इसका एक नाम देते हैं, क्या होता है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के ही फॉर्म में होता है ये, चाहे 3/3 की कहें, 2/2 की कहें, 4/4 की कहें, एंड सो ऑन, जो भी हो। तो एक फॉर्मेट है ये छोटा सा, इसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल पे हैं। कहाँ से बनेंगे वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी जिस चीज के बारे में आप समझ रहे हैं, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट को आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उसको समझ सके। देखिए अब हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में कि कहाँ से क्या एडजस्टमेंट होगा, देखते हैं भी। ओके देखिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए मैट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि आप जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करा, आंसर निकाल दें। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप 11-12 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या आपने 3 पेज का क्वेश्चन कर दिया, आपको 3-5 मार्क्स मिल गए, आपको एक को कैसे आपको उसको मैनेज करना है, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक मिलेगा। ठीक है, बट उसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम भी कंज्यूम रखना है, और उसमें फॉर्मेट कहाँ कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। इसलिए थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हमें जानना होगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके टाइप को हमें मालूम होना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस को, कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप ऑफ, ये सब चीजें बताने वाले हैं आपको, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अर्थमेटिक्स में आपने देखो ऑपरेशन सुने होंगे नाम कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुने ना, ये सब हम प्रॉपर्टी ध्यान लगाने वाले हैं। एक हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में जो मेन होता है उल्टा पुल्टा बोलते ना, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा पुल्टा मैट्रिक्स सीखना है आपको, कि मतलब
आपका हम रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रो में कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करना है। सेकंड आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स में आपको मालूम है ना, कोई भी ए का इनवर्स निकालते हैं, 1/a हो गया, इससे वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। बूलियन मैट्रिक्स, बूलियन हम कई सारी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, बूलियन लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हैं आपको, ठीक है। आपने अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तभी आप भाई इसको डाल रहे हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत सारे किए होंगे, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चन किए हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं भी आपसे एक बात बोल रहा था कि ये जो टॉपिक आप जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का दोनों का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स है ना, वो इसी के एक पार्ट्स में आता है, हमारा सब टॉपिक में आता है हमारा कौन सा, मैट्रिक्स। इसीलिए आप पहले मैट्रिक्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपने भी पढ़ा होगा या आप भी जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, बहुत से इसमें से आपके टीचर्स होंगे, कि आप लोग पहले क्या करते हो, पहले मैट्रिक्स पढ़ाते हो फिर डिटरमिनेंट्स पे लेके आते हो, क्योंकि यहां से इसका फॉर्मेट चेंज बनता है पूरा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है, गारंटी, भरोसा रखिए खाली बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो वर्किंग है वो हमारी कैसे होने वाली है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम बाय मैट्रिक्स ऑपरेशन। देखिए लीनियर सिस्टम को हम समझते हैं, आपने पढ़ा, आपने लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन सब चीजें पढ़ी हैं। इसको किसमें, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में इसको हमें इंडिकेट करनी है, फाइंड करानी है। अब जैसे कि आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी कि जैसे एक सपोज के तौर पे गॉस एलिमिनेशन पढ़ा होगा आपने, या आपने पढ़ा होगा क्लेवर वाला रूल्स पढ़े हैं, सभी चीजें इसी में आएंगी, ये ध्यान रखना आपको। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, भाई देखिए यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है, हमें तो पता ही है फिलहाल, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। आइन वैल्यू आइन वेक्टर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनने हैं आपके। तो इन सब चीजों को हम आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले ये आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपको इसलिए किया जा रही है ताकि आपको माइंड में एक थीम बने, एक पिक्चर बने कि हमें एक्चुअल में तैयारी की करना है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं पलटने हैं, आप जिस लेवल के हैं, आप भी एक एज ए टीचर हैं, तो आप बच्चों को जो क्वेश्चन देते हैं या आपको टीचर जब आप बने हैं, तो आपने कहते हैं कि हमारे जो हमें हेड में क्वेश्चन देते हैं कि भाई पेपर पैटर्न बनाओ, तो हम अपने माइंड से कहते हैं कि पेपर पैटर्न में ऐसा बनाना है कि इसमें मैक्सिमम सब बच्चे कर लें। इस टाइप से एक रोल मॉडल तैयार करते हो एग्जाम्स का, तो वैसे ही वो एग्जाम आपके लिए आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा समझते हैं इस चीज को कि क्या कहना चाह रहा है ये जो हमारा एक हमने रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनाया है। देखिए एक सीरीज हमने बताया था आपको कि A11, A12 इस टाइप का फ्रेम होता है, देखा है आपने आराम से। अब मान लीजिए कोई 3x3 की होती है, कोई 2x2 की होती है, कोई 4x4 की होती है, जिसकी भी होती है हमें मतलब नहीं है, हमें तो समझाने का मतलब आपको समझाना है कि देखिए अब मान लीजिए हमने इसकी जो आपका जो एक ऑर्डर है वो क्या है, m×n का है, किसका, m×n का। तो ये जरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो m होता है ना, ये हमारा नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है, और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि हमारा जो m होता है, जो फर्स्ट डिजिट होती है वो हमारे रो में होती है। मतलब जैसे लिखा है यहाँ पे 1, मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये रो में हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम में हो गया। ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब ये जो आपका m×n ऑर्डर होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि आपका ये जो आपकी फॉर्मेट है, ये कौन सी है हमारी, C1, ठीक है। मतलब ये C1 कह रहे हैं, C1 की सीरीज चलेगी हमारी पूरी, ये C2 की, ये हमारा R1 का हमारा रो का पूरा फॉर्मेट चलता रहेगा। अब इसमें जो बात आपको समझने की है वो एक छोटा सा फॉर्मेट यही था। सेकंड बात आपको मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये रो है हमारा, जो रो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और जो कॉलम होता है वो हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है। मतलब ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन समझते हैं कि इसके बेस पे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके देखिए अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं वो कैसे कैसे क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहले हम कोई सपोज करिए हमने 2x2 की कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है,
इस फॉर्म में बनी होती है वो, ठीक है। ये हमारी 3/1। हमने पहले क्या कहा था, हमेशा पहले रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं। तो रो के हिसाब से 3 1 यहाँ पे देखिए, पहले रो देखिए हमने, रो कितनी है हमारे पास 2 हैं, फिर कॉलम कितने हैं 3 है, तो 2/3 की होगी। यहाँ पे भाई एक ही रो है 3 कॉलम है, तो 1/3 की होगी। अब जरा देखिए, जब मैं कहने के जा रहा था आपको कि एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको इस टाइप से कहीं फॉर्मेट मिलता है, सपोज करो कि कांस्टेंट 2/3 मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल टू 1 + 2j, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने इसको रो 1 रो 2 है, ठीक है, R1 R2, ये C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3। इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको ऐसे दिखाता हूँ, C1 C2 C3, ठीक है। अब इस टाइप से इसको आप इंडिकेट कर दो 2/3 की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको सॉल्व क्या करना है, मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी छोटी सी, कि ये चीज क्या है, I है, और ये चीज क्या है, J है। ये चीज I है, ये J है, I है, J है, I। आपको इसी मैट्रिक्स में, इसी फॉर्मेट्स में आपको एक फॉर्मेट बनाने को आपको दिया जा रहा है कि I J की फॉर्म में इस फॉर्म को प्रिटेंड भी करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखें, यहाँ पे सेम एज आपको रखना है। तो I की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, और J की वैल्यू कितनी है, 2 × 1, ठीक है। फिर इसमें देखिए I की वैल्यू कितनी है, 1 है, J की कितनी है, 2 × 2, ठीक। फिर देखिए I की कितनी है, 1 है, 2 × 3। सिर्फ आपको एक बार समझा रहा हूं मैं, उसके बाद आपको इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका, I कितना है, 2 है, प्लस 2 × 1, I कितना है, 2 है, 2 × 2, J 2 है, I कितना है, 2 है, और J कितना है, 3 है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, कुछ ज्यादा ही बड़ा फ्रेम बन गया हमारा, क्योंकि हमें 2/3 की चाहिए थी, ओके। बस छोटी सी बात को ध्यान रखना है आपको, बस यहाँ पे। अब देखिए क्या बना, ये कितना हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 7, ये कितना हो गया आपका 3 या 2 और 4 हो गया, ये कितना हो गया 4 to 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 to 8 हो गया। ये हमारी 2/2 की आई जे के फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट किया, तो हमारा क्या कंस्ट्रक्ट, हमारा मैट्रिक्स वेयर इस टाइप की फॉर्म हमारी प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को आपको बस छोटा सा ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे आंसर फाइंड कर लेना है। इसी क्वेश्चन को जरा एक बार यहाँ देख लेते हैं। अब इतना समय नहीं लगाना है आपको। अब देखिए आप समझ गए कि कहने क्या चाह रहे थे उस समय हम लोग। हमारा जो मेन जो रीजन निकल रहा है, हमारा सक्सेस निकल रही है, वो क्या है, मैं देखिए कि आई जे, देखिए आई 1 है, जे 1 है, 1 × 1 कितना हो गया 0 हो गया, 1 - 2 -1 हो गया, 2 - 1 1 हो गया, और 2 - 2 मतलब ये भी -2 है, ये भी -2 मतलब 0। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारे 2/2 क्योंकि हमारा आपका हो गया आंसर। बात को समझ में आ रहा है आपके कि इसको हमने किस फॉर्म से कैसे इसको इंडिकेशन कर रहे हैं और ये हमारा कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। अब आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो खाली आपको आप सिर्फ ऑप्शन देखना है, आप तुरंत समझ जाएंगे। इसका ये है कितना सेकंड, आपका 1-2 सेकंड में आपका टाइम हो जाएगा कंप्लीट। ओके देखिए अब समझते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको 5 टाइप से आपको मैट्रिक्स आने वाले हैं। 2 टाइप्स पहले यहाँ देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स एंड रो कॉल वेक्टर है, ठीक है। इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और रो वेक्टर भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। ये होती कैसे, 1 × n की फॉर्म में होती है, ऑर्डर फॉर्म में। ओनली 1 रो मतलब एक ही रो होगी इसकी, कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया है। कॉलम एंड मैट्रिक्स, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना आपको। तो m × m के ऑर्डर में होता है ये भी ओनली 1 कॉलम होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हमारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा ताकि आपके अभी एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको बताएंगे अभी हम। नेक्स्ट रखें आपको कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको ध्यान रखना है आपको कुछ इस टाइप से कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डर पहचानना है कि आपको ये देखिए 2/2 की मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और आपके अंदर रखा होगा एक 3/3 की देखिए, तो आप बोल दो उसको थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है।
तो आपको इसको इस चीज़ को हम खाली उसकी ऑर्डर बताना है। खाली हमें ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, किस में आएंगे वो किसके लिए होते हैं, वो हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखाते हैं। ओके, समझिए। देखिए क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान समझ लिए। देखिए डायगोनल को हम लोग, आपको बता दो, मैं हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर विकर्ण मैट्रिक्स बोलते हैं, ताकि मात्रा यहाँ आएगी मैट्रिक्स आप विकर्ण अवयव। तो देखिए डायगोनल का पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। बात समझिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ होती ये लाइन या ये लाइन, लेकिन ये लाइन की आप ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है ये जीरो नहीं होगी। ओके, अदर जो रिमेन एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाए, वो हमारा देखिए यहाँ दे रखा है। डायगोनल का मीन जो बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट, देखिए क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो कभी कभी एक शब्द बोलते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस का मतलब होता है आपको क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, डिजिट को बहुत, अगर आपको उसके अंदर कंटेंट पता है तो आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आपको डायग्राम के फॉर्म को ये ध्यान रखना है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कराने वाले हैं आपको, तो सब क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टाइप ले रखा है, लास्ट रह गया था आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स। आपके 5 टाइप्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको थोड़ा डेफिनेशन कर लेते हैं। कहने का चाह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी यूनिट फर्स्ट। बस ये ध्यान रखना है आपको। मेन मुद्दे की चीज क्या है, हमारी मेन मुद्दे की चीज ये है। बस बाकी चीज को आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, माइंड से मतलब रखना है, लेकिन इतना नहीं रखना है। तो देखिए मेन आपका प्रॉपर तरीके से हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको क्या बनना है, डायगोनल फॉर्म बनना ही है। यहाँ पे क्या बनना है, डायगोनल फॉर्म बनना है। यहाँ पे क्या बनना है, डायगोनल फॉर्म बनना है। अब जरा मुझे एक बात ध्यान रखना, आप ये दोनों तो बनना है, वन वन बनना है, लेकिन ये हमारे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, एग्जाम्स में अगर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एग्जाम पूछेंगे ये कौन सी आपकी मैट्रिक्स है और ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो इन मैट्रिक्स में अब आप करो कि हाँ डायगोनल तो बनना है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीज को समझना है, अन्यथा आप आई हुई चीज को गलत कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका वन वन देखिए, ये आपको कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी यूनिट मैट्रिक्स, या फिर कौन सी कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी। ओके, और आपकी जो आपकी वैल्यू आपकी बन रही है, सेकंड वाली वैल्यू बन रही है, सेकंड वाली जो आपकी यहाँ पे ये भी यही कहलाएगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी यही है और इसका फॉर्मेट भी यही है। यहाँ पे आपकी ये जो आपकी ये फॉर्मेट आपको बनना है, ये वाला, ये आपका ध्यान रखना आपको, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है आपके, ये यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है, ये भी डायगोनल के फॉर्म में है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मस्ट बी यूनिट फर्स्ट, बट इसको सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। परीक्षा में आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उस लेवल को थोड़ा सा आपके माइंड में सेट करके रखना है, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना है। नेक्स्ट कई सारी कई चीजें रह गई हैं हमारी, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप आप लगे रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। बहुत कम टाइम आपके लिए अब स्टार्ट हो गया है, आपका टाइम कम ही बचेगा जब तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सिलेबस है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब करा देंगे आपका। ओके, प्लीज कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू।